हिंद के सितारा बबुआ सीएम होई हैं हो। कैसा आ रहा है पंचायत 3 का रिस्पॉन्स? स्टोरियां आ रही हैं कि हाँ मतलब हमने देखना शुरू कर दिया है। आपको लगता है आपका रोल पिछले सीजन्स में इतना इम्पैक्टफुल रहा कि इस बार तो पोस्टर पे डाल दिया गया? आज भी मुझे कमेंट में लोग यही बोलते हैं, यार देख रहा है विनोद, अब ये अच्छे कपड़े पहन के फोटो खिंचवा रहे हैं। जो मेरा कैरेक्टर है उसने वाकई मेरे जीवन में भी उतना ही विनोद भर दिया। विनोद बन गए जेंटलमैन, थे कांस में। ऐसा लगा था कि मैं किसी सपने में हूँ। देर तक लोग तालियां बजाते रहे निहारिका, और मैं सही बोल रहा हूँ, देखिए मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। बोलते चाय पियोगे? नहीं भैया अभी ने खाए नहीं खाया है, थूकना पड़ेगा। कोई टेंशन वेंशन में शूट नहीं होता है पंचायत। बहुत कूल तरीके से हंस रहे हैं, मजे आ रहे हैं। माधव गुल्लू वही बहुत प्यारा एक्टर है यार। हाँ। जैसे हम लोगों ने हेलो निकाला है, हेलो हे हेलो, हम तुमसे ज्यादा गरीब हैं। आदमी जब गिरता है साथ चल रहे तो अंधा है क्या? बोलते नहीं भैया लंगड़ा आ गए थे। हेलो एंड वेलकम, आप देख रहे हैं सोशलाइज। मैं हूं निहारिका। हर थर्सडे 8 बजे हम आपको मिलाते हैं एक बहुत ही खास इंसान से। आज हमारे साथ हैं अशोक पाठक। अब अगर आपको इनका नाम ऐसे नहीं याद आ रहा है तो बस एक चीज से समझ जाएंगे आप, देख लो भाई हमारे साथ है विनोद। लेकिन इनकी कहानी सिर्फ विनोद तक सीमित नहीं है भाई, अभी कांस होकर आए हैं, विनोद बन गए हैं जेंटलमैन। तो क्या कुछ हो रहा है इनकी लाइफ में अपार्ट फ्रॉम पंचायत, क्योंकि पंचायत तो यार आप सब लोग जानते हो, उसके अलावा ये बहुत ही बड़े धुरंधर हैं, बहुत सारे मजेदार काम कर रहे हैं। तो वो सब कुछ जानेंगे आज के इस इंटरव्यू में। पहले वेलकम कर लेते हैं, वेरी वेरी वेलकम ऑन अनकट अशोक, आप कैसे हो? मैं बहुत अच्छा हूँ। जितने भी लोग देख रहे हैं सबको मेरा नमस्कार। मैं बहुत अच्छा हूँ यार, बहुत खुश हूँ। मैं बता नहीं सकता कि अभी वो बोलते हैं ना कि थोड़े जमीन से पाँव थोड़े ऊपर है, हवा में हूँ। बिल्कुल ऐसा नहीं है, अभी ये स्टूडियो स्कूटी पर आए हैं, ठीक है? ऐसे कोई पाव आपके आसमान में नहीं है। इनको लगा ट्रैफिक मिलेगा तो आप ब्रूम ब्रूम ब्रूम। जी हाँ, क्योंकि अगर मैं स्कूटी ना लेता तो फिर शायद मैं आधे घंटे और लेट होता, और लेट होना सही नहीं रहता। कैसा आ रहा है पंचायत 3 का रिस्पॉन्स? बहुत कमाल यार, बहुत कमाल आ रहा है। और मतलब पता नहीं, मैं खुद ही मैं सोच रहा हूँ, मैं फोन और वो कुछ हो रहा है फिर से। वो दर्शक ना वो उस तरीके से, जिस तरीके से प्यार दे रहे हैं, मतलब फिर से कुछ हो रही है, मतलब धुक 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 धुक। और अभी तो लोग देखने वाले, क्योंकि अभी वीकेंड नहीं आया है तो जितने लोग देख रहे हैं। लेकिन मैं वही देख रहा हूँ कि यार पंचायत की क्या मतलब फैन फॉलोइंग है। मतलब कि लोग लोग रात को 12 बजे डला है अमेजोन पर, और अमेजोन पे मतलब शुरू हो चुके हैं। वो स्टोरियां आ रही हैं कि हाँ मतलब हमने देखना शुरू कर दिया है, और सुबह तक लोगों ने देखा है। तो ये बहुत कमाल की चीज है कि आपको लगता है आपका रोल पिछले सीजन्स में इतना इम्पैक्टफुल रहा कि इस बार तो पोस्टर पे डाल दिया गया? हाँ मतलब ये मुझे लगता है कि इतना, शायद मुझे लगता है कि जब आप कोई अच्छा काम करते हैं जीवन में तो वो, और आप अपनी मेहनत से करते हैं तो उसका जरूर कुछ ना कुछ अच्छा परिणाम तो आता है जीवन में। तो इस बार पोस्टर पे आना, मैंने कभी खुद नहीं सोचा था कि मैं पंचायत के पोस्टर पे आऊँगा। तो मैं सही में मुझे लगता है कि ये मेरे माँ पापा सब की, और इन सब दर्शकों की यार, जिन्होंने इतना विनोद को प्यार दिया। और शायद वो चीज़ें हैं कि पिछले सीजन में आपके 2 बड़े मतलब इम्पोर्टेंट डायलॉग्स और अगर हम बोले सीन्स थे। एक जो आप कहते हैं यहीं हगेंगे हम, और दूसरा जो आपसे कहा जाता है देख रहा है विनोद, दोनों बहुत वायरल हुए। जी हाँ, मतलब वही 2 सीन ही थे। हाँ। 3 सीन थे मेरे पिछली बार। मतलब कितना रहा होगा मेरा टाइम, 10-1 मिनट। लेकिन हाँ वो मज़ेदार था। वो सीन मुझे भी खुद करते हुए बहुत मज़ा आया था। और लोग सबसे पहले तो वही वाला हुआ, यहीं हगेंगे हम। तो वो जो था ना कि उससे हर आदमी, आज भी मुझे कमेंट में लोग यही बोलते हैं, यार ये कुछ भी करो तो ये विनोद, देख रहा है विनोद, अब ये अच्छे कपड़े पहन के फोटो खिंचवा रहे हैं, देख रहा। अरे भाई मैं सही में मैं विनोद मतलब अभिनेता भी हूँ, तो मैं इंसान भी तो हूँ यार। मैं कभी वो तो मैं चरित्र निभा रहा हूँ, तो मैं अच्छे कपड़े भी पहन सकता हूँ और कुछ भी कर सकता हूँ यार। हर आदमी कर सकता है। बिल्कुल, मगर मुझे लगता है कि आपने इतना कन्विंस कर दिया ऑडियंस को विनोद के रोल में कि उन्हें लगता है कि ये आदमी है ही ऐसा। जी बिल्कुल। मतलब अगर वो आप मुंबई आएंगे तो आपको ये ऐसी किसी किनारे पे ऐसे बैठे हुए नजर आ जाएंगे। हाँ यार ये बहुत मतलब, लेकिन ये मुझे लगता है कि ये शायद मतलब मेरे लिए बहुत अच्छी बात है कि जैसे विनोद में था,
पिछली बार एक फिल्म मैंने की थी फुकरे रिटर्न, तो उसमें मैं स्मैकिया, वो दिल्ली में जमुना में गोते लगा के सिक्के बीनने वाला आदमी। तो आप यकीन मानिए कि मैं फिल्म देख रहा था, अपने मेरे साथ लोग बैठे हुए थे और मैं देख रहा था, सब हंस रहे हैं, तालियां बज रही हैं उस सीन पे, अरे इसका तो डबल लगेंगे, और अबे क्या है भाई ये, तो वो दिल्ली वाली पूरी टोन थी जैसे वैसे बोलते हैं। मुझे किसी ने नहीं पहचाना, किसी ने नहीं पहचाना, मुझे कोई नहीं जानता कि ये अभिनेता, सबको यही लग रहा था। जब बाद में अभी पंचायत हुई तो लोगों ने पिछले सीन्स देखे तो उनको लगा रही ये विनोद ही है, तो मुझे लगा कि ठीक है, लेकिन ये मेरी कामयाबी है कि अगर मैं कोई किरदार अगर निभा रहा हूँ और लोग वाकई समझे कि ये वही लोगों की मेमोरी में। मुझे लगता है कि आप बहुत सारे बेहतरीन काम कर रहे हैं, आप और बेहतरीन काम करेंगे, लेकिन होता है ना कि किसी के साथ एक चीज जुड़ जाती है जो हमेशा रहती है जी, वो विनोद का कैरेक्टर है आपके लिए। बिल्कुल विनोद है वो, ऐसा लगता है कि विनोद जो मेरा कैरेक्टर है उसने वाकई मेरे जीवन में भी उतना ही विनोद भर दिया चाहे मेरे परिवार का, मेरे आसपास सब जगह उस विनोद ने वाकई विनोद, क्या बात है, का रस दिया है मुझे। ठीक है, कुछ समय पहले सोशल मीडिया पर बहुत सारी फोटोज और वीडियोस देखने के लिए मिले, विनोद बन गए जेंटलमैन थे कांस में जी। कैसा रहा वो एक्सपीरियंस, कहाँ से उसकी शुरुआत हुई, और जब वो एक लेटर आता है ना, ईमेल आता है इनविटेशन का जी, तो व्हाट वाज योर रिएक्शन? मैं ऐसा लगा था कि मैं किसी सपने में हूँ और नींद में हूँ और ये कोई सपना सा देख रहा हूँ, यकीन ही नहीं हुआ और मुझे बहुत दिनों तक यकीन नहीं हुआ कि मैं कांस जा रहा हूँ। मुझे लग रहा था ये भ्रम है कुछ। अब हालांकि वो फिल्म जब मैंने की, मैं वाकई दिलीप शंकर जी कास्टिंग डायरेक्टर हैं सिस्टर मिडनाइट के, और मैं हमेशा शुक्रगुजार रहूँगा कि उन्होंने मुझ पर फेथ किया और मुझे बुलाया उस लीड पार्ट के लिए, और उन्होंने वो पार्ट टेस्ट किया। डायरेक्टर थे करण ने मतलब मुझ पे फेथ किया। तब तक मुझे नहीं पता था कि मेरे अपोजिट राधिका आप्टे होने वाली हैं। मुझे बस ये पता था कि मैं सिर्फ वो करने जा रहा हूँ, और वो बहुत इंटरेस्टिंग फिल्म है, बहुत एब्सर्ड फिल्म है। मतलब उसमें टिपिकल एक्टिंग स्टाइल नहीं है कि हम रियल में बैठे हैं और इस तरीके से बातें कर रहे हैं, तो वो वैसी बातचीत है ही नहीं उस फिल्म में। आजकल जैसे दुनिया कैसी हो गई है निहारिका, कि कुछ भी ना हम ये नहीं मान सकते कि यही सही तरीका है किसी काम को करने का, या यही वे है किसी चीज तक पहुंच जाने का। तो सब उलट पुलट है, सब भंग है। जब हम एब्सर्ड की बात करते हैं कि जब युद्ध होता है और चाहे सारी चीजें होती है, तो एक रेल की पटरी पर जा रहे हैं और आगे रेल की पटरी खत्म हो गई है, क्या करें, कहाँ चले जाएं। तो वैसा ही वो कुछ फिल्म है, और एब्सर्ड है, रिलेशनशिप को लेकर है, जो आजकल मैन वुमेन रिलेशनशिप है, या पति पत्नी का रिलेशन है कि वो एक साथ रह तो रहे हैं लेकिन वो एक साथ रहते हुए भी एक साथ नहीं है। तो उन्होंने फेथ किया और वो फिल्म आई, और जब किया था तब नहीं पता था मुझे कि ये कुछ, हाँ लेकिन ये था कि ब्रिटिश फिल्म एकेडमी उसकी प्रोड्यूसर है उस फिल्म की, और मतलब उन लोगों ने मुझ पे इतना फेथ किया कि हाँ यार ये लीड पार्ट में कर सकता हूँ, और वो भी राधिका जी के, और वो कमाल की अभिनेत्री हैं यार, कमाल है। मतलब मुझे लगता है कि ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि मतलब मैं उनके साथ काम कर पाया। बट ये वैलिडेशन होता है एज एन एक्टर कि आपको ऐसी फिल्म मिली, किसी ने आप पे इतना भरोसा दिखाया। ये बहुत बहुत बड़ी बात है ना कि कोई आपको एकदम लीड पार्ट के लिए, और वो भी इतनी बड़ी फिल्म जो स्टॉक पे शूट हुई है, डिजिटल पे शूट नहीं हुई है सिस्टर मिडनाइट। जो रोल आते थे ना, अब तो कोई करता नहीं है जल्दी, वो रोल पे शूट हुई है। उसमें अगर अच्छे अभिनेता नहीं है या कमजोर है, तो आपने 2 टेक भी खा लिए, गलती कर दी, तो बहुत नुकसान होता है। डिजिटल में तो हमारे पास गुंजाइश है ना कि हम डिलीट किया और वापस शूट कर दिया। हाँ, उसमें गुंजाइश नहीं है, वो गलत तो गलत, फिर वो खत्म है। तो ये फेथ बहुत बड़ा था, और मैं वाकई इसके लिए दिलीप शंकर जी का और करण कांधारी जो डायरेक्टर है जी, जबकि मेरी अंग्रेजी बहुत कमज़ोर है, बहुत कमज़ोर, और वो प्योर अंग्रेजी वाले लोग हैं, तो उनको लगा कि नहीं, मैं बेशक हिंदी बोल रहा हूँ, लेकिन फिल्म तो हिंदी में ही थी, लेकिन उनको लग रहा था कि हाँ मैं समझ रहा हूँ, जो उनको स्क्रिप्ट में जिस तरीके का वो किरदार चाहिए वो मैं समझ रहा हूँ, तो उनका भरोसा था कि नहीं तुम ही करोगे। और इस फिल्म को
कांस में हाँ स्टैंडिंग ओवेशन 10 जी मिनट से जी ज्यादा। जी जी, बहुत देर तक लोग तालियां बजाते रहे निहारिका। और मैं सही बोल रहा हूँ, देखिए मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि वो पल मैं समझ नहीं पा रहा था कि ये ऐसा होता है क्या, मतलब ऐसा होता है, मतलब लोग इतना अप्रिशिएट करते हैं किसी सिनेमा को और फिल्म को। राधिका वहां पर पहुंची नहीं थी उसमें, तो वो नहीं पहुंची थी तो मैं ही था, और छाया कदम जी थी। वो तो कमाल, उन्होंने तो इस बार इंडिया के लिए वो उस फिल्म में भी हैं जो हमने, प्राउड मूवमेंट है हमारे लिए। और जी। मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि ये जब इंडिया के खाते में ये फिल्म आने वाली थी, अपना जो पायल कपाड़िया जी की पायल फिल्म जो कपाड़िया। जीती है, ये हमने कितने सालों का रिकॉर्ड तोड़ा है। और सही इस बात। बार कांस में इंडिया का डंका बजा है। ये हमारे लिए प्राउड मूवमेंट है, हमारे भारत के लिए ये। बिल्कुल है। और तो मैं था, और वो वाकई मैं नहीं समझ पा रहा था। हम्म। मुझे लग रहा था ये क्या दुनिया है ये, वो ऐसा लग रहा था ना कि पूरी जिंदगी की जो मेरी मेहनत है, और जो बम्बई के 13-14 साल के सफर है, वो लग रहा था उन तालियों ने पूरे कर दिए। शायद मुझे लग रहा था अब कुछ नहीं चाहिए, ये बहुत है, ये इतना बहुत है मुझे ऊर्जा देने के लिए। तो वो वैसा पल था यार, लिटरली। अगर कोई आम इंसान जानना चाहे, क्योंकि हम देखते हैं फिल्म्स जीती, फिल्म्स के प्रीमियर होते हैं, बहुत सारे लोग अच्छे अच्छे कपड़े पहन कर जाते हैं, तो अगर एक आम इंसान को समझना है कि कांस में होता क्या है, तो आप उसको कैसे डिस्क्राइब करेंगे? देखिए, कैंस का जो भी है कि वहाँ पे दुनिया भर की फिल्में आती हैं, और वो सारी फिल्में ऐसी होती हैं जो अपने अपने क्षेत्र की, अपने अपने वहाँ की वो बेस्ट फिल्में ही होती हैं, जो जो वहाँ पर क्या बोलते हैं उसको, प्रीमियर की जाती है। हाँ प्रीमियर की जाती है, या अलग अलग कैटेगरीज में वो फिल्में आती हैं। तो दुनिया के सारे बेहतरीन सब आते हैं यार। मुझे लगता है कि वो सिनेमा का मक्का मदीना है वो, एक तरीके से, या जो भी आप जो भी कह लीजिए, तीर्थ स्थल कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, कि जहाँ पर एक बार आर्टिस्ट वहाँ जाए और वहाँ का जो माहौल है, हाँ। वो बहुत बहुत अच्छा माहौल है। आप सिनेमा देखते हो, लोग वहाँ पर अलग अलग तरीके का सिनेमा है कि पूरे विश्व में कैसा क्या चीज़ें बन रही हैं, और बहुत सारे पहनावे हैं, लोग जहाँ जहाँ से आते हैं वहाँ का फैशन सब कुछ। और अच्छे कपड़े से इन द सेंस कि आप वहाँ बनियान में भी लोग घूमते हैं, बिना कपड़ों के भी घूमते हैं, कि वो कोई वो नहीं है। लेकिन हाँ, अच्छा लगता है कि आप अगर साफ सुथरे और अच्छे कपड़े पहने तो ये तो अच्छी बात है ना, इसमें तो कोई बुराई है नहीं। अब ये नहीं है कि हाँ यार, कि नहीं भैया हम तो फटी हुई चप्पल और फटे हुए जूते ही पहन के जाएंगे। तो हाँ, अगर आप अच्छा पहन सकते हैं और आप साफ सुथरा पहन के जा सकते हैं, तो ये तो बहुत अच्छी बात है ना, कि अगर आप नीट और क्लीन है तो। विच इज़ ट्रू, विच इज़ ट्रू। अशोक, आज अगर आप बैठकर अपनी पिछली ज़िंदगी देखें, जी जहां आपने फिल्म में कभी एक छोटा रोल किया जी और उससे 2024 में आप कैंस तक हो आए हैं, जी। आप कैसे देखते हैं इस पूरी चीज़ को? आपको क्या लगता है आपकी लाइफ का वो एक टर्निंग पॉइंट कहाँ से रहा? क्या रहा? कौन सी फिल्म रही? कौन सा सीरियल क्या रहा जिसके बाद ऐसा लगा यार यहाँ से तो लाइफ पलट गई, मतलब ये क्या हुआ? लगा लगने का क्या है निहारिका यार, मैं जब मैंने अपनी पहली फिल्म की थी शूद्रा, जो मैं लखनऊ में ड्रामा स्कूल से निकल रहा था, और वो फिल्म मुझे मिल गई थी ऑडिशन से, और वो भी स्टॉक पे ही शूट हुई थी वो फिल्म। तो मुझे लगा बस जिंदगी बदल गई, मतलब फिल्म स्कूल से 2009 में निकलते ही फिल्म मिल गई, और उसमें मेरा 4-5 मिनट का वो सिंगल शॉट है क्या बात। एंड में, क्लाइमेक्स पूरा वो है, और वो बिल्कुल वैसा रोल है, विक्षिप्त हूँ और सब खत्म हो चुका है गांव। वो फिल्म उस चीज़ पर है, शूद्रा द राइजिंग उस फिल्म का नाम है, कि जो पिछले समाज में क्या होता था, कैसे होता था, क्या चीज़ें होती थी, तो उस चीज़ को लेकर वो फिल्म है। तो वो किरदार मुझे मिला, और मुझे लगा कि, और सब बोलते थे भाई अब तू बम्बई आ जा, तेरी लाइफ सेट है, तू बन गया, बस भाई क्या काम किया तूने। हाँ। वो फिल्म होती रह गई। 2 साल मुंबई आया तो बिट्टू बॉस मिली मुझे, 7वें 8वें महीने में बिट्टू बॉस मिल गई, और वो बहुत बड़ा किरदार था पूरा इंटरवल के बाद। और सब बोलते थे कि इस फिल्म के बाद बस हो गया, जिंदगी का सब स्ट्रगल खत्म है अब।
लेकिन मैं कभी उन उन बातों से ना मेरे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि मैं बस काम करना चाहता था और मैंने सोचा था मैं सिनेमा करने आया हूँ, सिनेमा कर रहा हूँ, ये बहुत है। अब उससे क्या होगा क्या नहीं होगा मुझे नहीं पता है। वही हुआ, बिट्टू बॉस आई, बहुत अप्रिशिएट किया लोगों ने, क्रिटिक्स ने, सब ने लिखा। उसमें मैंने हरियाणवी कैब ड्राइवर, टैक्सी ड्राइवर का रोल किया था। सब क्रिटिक्स ने बहुत अच्छा अच्छा लिखा, कोमल नाहटा, तरन आदर, सब ने बोला था, लेकिन वो फिल्म चली ही नहीं, किसी ने देखी ही नहीं। तो वो सब वहीं का धरा रह गया। और वो आप सोचिए कि सेकंड लीड करने के बाद, उसके बाद मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल तो नहीं, लेकिन हाँ ये कह सकते हैं कि जिसने जिसने वो फिल्म देखी मुझे बुलाता रहा, कास्टिंग वाले बुलाते रहे, लेकिन वही बात है, छोटा छोटा पार्ट। पता नहीं, मेरे को तो लगता है कि मैंने 30-40 फिल्में कर ली होंगी इस तरीके से, छोटे छोटे पार्ट में, बहुत सारी फिल्में हैं। और हमेशा लगता था, जैसे फुकरे कर रहा था तो लगता था कि बेशक ये एक सीन है, लेकिन सब बोलते थे, पुलकित भाई और ये सब लोग, कि देखना ये रोल ना, ये तुझे कुछ हो जाएगा तेरा इस बार, देखियो तू, तेरी मेहनत इस बार रंग ले आएगी। फिर वही जिसका 10 लोगों को लगा ही नहीं है एक्टर है, वही कोई होगा भाई दिल्ली से उठाया वाला। अब बहुत सारी चीजें थी, लेकिन हाँ ठीक है, मेरा घर अच्छे से चलता रहा, मैं अच्छे से खाता रहा, मैं अच्छे से पीता रहा, मतलब मैं खुश था। मतलब मुझे कभी मुंबई में बुरे दिन नहीं देखने पड़े, ईश्वर की कृपा से, वो ऊपर वाले की वजह से जो भी है, ना कभी हाथ फैलाना पड़ा और ना कभी वो नौबत ईश्वर ने दी, जिसके लिए मैं हमेशा उसका दिल से आभारी हूँ कि ईश्वर ने वो दिन नहीं दिखाए। जी, अच्छी बात है। अभी आपकी एक लेटेस्ट रिलीज हुई है पंचायत, और इतनी सारी फिल्में, क्या रिलीज से एक रात पहले या कुछ देर पहले तक ऐसे दुख 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 होता है अभी? हाँ यार, पंचायत, इस बार की पंचायत के लिए बहुत दुख थी। मुझे ये था कि जिस तरीके से लोगों ने सेकंड सीजन में प्यार किया, और जिस तक मुझे लगा हे भगवान पता नहीं मैंने क्या किया है, इस बार पता नहीं लोग कैसे क्या लेने वाले, उस दिन बहुत दुख हुई। हम लोग प्रीमियर पे थे और 12 बजे शो ऑन एयर होना था, और वाकई पहली बार मैंने वो दुख की जो मैंने कभी महसूस नहीं की, वो मैंने पंचायत के लिए महसूस की कि कुछ हो रहा था, फड़फड़ा रहा था, क्या होगा, कहीं इस बार ये ना बोले अरे भैया ये तो फैल गए, पहले ही सरल थे, इस बार तो गड़बड़ा गए ये। तो लेकिन नहीं, अभी बहुत सारे फोन्स आए और मैसेज आए कि नहीं सबको अच्छा लग रहा है। बाकी आपने देखी, आप भी बता दीजिए। नहीं, बढ़िया है। उसमें एक बात बताइए, ये दूर से खड़े होकर तमाशा देखने का क्या शौक है? हाँ, मतलब इस बार मुझे लगता है कि यार बहुत अच्छा लिखा हुआ है इस बार का पंचायत, और मतलब बहुत सब लोगों की एक पॉजिटिव एनर्जी, और सब लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है। मतलब इस बार ये है कि मतलब मैं जितना समझा हूँ कि महत्वाकांक्षाएं जब आदमी के अंदर पनपने लगती है ना, तो फिर भटकता है। तो वो होती हैं कि विनोद को महत्वाकांक्षाएं उसकी बढ़ रही हैं, या चाहे वो उसको कोई प्रोवोक कर रहा है या कुछ भी कर रहा है, तो उसका मजा है। वो चरित्र जितना सरल है, हाँ। लेकिन उसके अंदर अगर कोई बीज बो रहा है और उसे सपने दिखाए जा रहे हैं, क्योंकि ये सपनों की ही दुनिया है ना, सपने दिखाए जाते हैं और फिर कुछ भी किया जा सकता है, सब कुछ बेचा जा सकता है इस दुनिया में, सपने दिखा के। बिल्कुल सही बात है। आपका एक चिनौटी वाला सीन भी बहुत फेमस है जी, और आप हमें बताएंगे खैनी कैसे बनाते हैं? हाँ, मतलब खैनी बनाने का क्या है, ये रखा है, ये अपना चलता रहता है जैसे गांव में अपना है। अब बहुत सारे ना मैं फिल्मों में देखता हूँ कि वो बहुत अजीब तरीके की खैनी बनाएंगे कि उनको बोल दो, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है, अपना है आराम से मैंने अपने घर के बगल में एक अंकल रहते थे, उनको बनाते हुए देखा है। हाँ, मतलब इतना भी नहीं होता। हाँ, मतलब ये जैसे है ना, अगर मतलब मैं इसकी कोई ट्रेनिंग नहीं दे रहा हूँ कि खैनी का, लेकिन हाँ एक रियलिज्म जो है कि वो इतना सब नहीं करना होता, वो आराम से आदमी बैठे बैठे ही बात कर रहा है कि बन रही है, हाँ और बताइए क्या हाल चाल है, घर में सब बढ़िया है, पापा क्या करते हैं आपके, चल रहा है अपना, बन रहा है, काम हो रहा है ना, तो ये अपना हुआ चल रहा है। तो ये मतलब एक है। अब वो बहुत सारा ना जब अभिनय करने लगते हैं, और इवन हम लोगों ने बहुत ज्यादा खैनी वो खाई भी नहीं और बनाई भी कहीं नहीं खाई गई है, बिल्कुल दिखी नहीं है, बट वो एक ये चलता हाँ, रहता बस है, वो चल रहा है कि हाँ ये एक बिजनेस है,
ये मौज है कि मौज ली जाएगी, क्योंकि हाँ। पंचायतें जब बैठती हैं गांव में और बैठकी होती है यूपी बिहार में खास तौर से, तो अपना चल रहा है, बातचीत चल रही है, खैनी का अपना एक मजा है। जैसे उसमें एक दो जगह हमने इम्प्रोवाइज भी किया है कि वो बोलते चाय पियोगे, नहीं भैया अभी ने खैनी खाया है, थूकना पड़ेगा। तो वो मतलब वो इतना प्रेम होता है कि मतलब खाएंगे नहीं, अगर आपको बहुत अच्छी चीज है, रुक जाओ यार अभी खाया है, मतलब उसकी कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन ये है कि अब वो बर्बाद हो आनंद आ जाएगी। रहा है तो वो उसको अभी छोड़ दो यार, हटाओ, थोड़ी देर बाद खा लेंगे। तो वो मैंने देखा है कई जगह, तो उसको इस बार इस्तेमाल किया है हमने कि यार होता है कई बार लोग गुटखा खाए रहते हैं और उनको बोल दो कि ये खाना, बोलो नहीं यार अभी खाए हैं यार। बोलते तक तो है हाँ, नहीं, खाना अब तो यार दूर अभी दूर, ऐसे मुंह हाँ, करके ऊपर बात होती रहेगी। हाँ, अभी उनको मतलब भूखना भी पड़े तो वो लगता है कि रुक जाओ थोड़ी देर बाद बात करते हैं। तो वो जो है ना वो बड़ा मजा आता है देखने में ना, हाँ। कि आदमी अपने उसमें है। हालांकि ये चीजें अच्छी नहीं है ना, हमारी सेहत के लिए अच्छी है ना किसी भी चीज के लिए अच्छी नहीं है, लेकिन ठीक है, ये है आसपास और हम लोग उसको देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं और फिर उसको क्रिएट करते हैं, तो बड़ा मजा आता है। अशोक, इस सीजन का एक गाना है, बहुत फेमस हो रहा है। हे राजा जी। अरे यार मेरी जबान पे चढ़ गया है जब से मैंने सुना, लेकिन इतना ही गा पा रहा हूं मैं। तो आप इसी को जरा लूप पर गा के सुनाइए हे हमें। राजा जी, हिंद के सितारा बबुआ सीएम होई हैं हो। हे राजा जी, हे राजा जी। यार आगे का ना याद नहीं आ रहा मुझे, लेकिन ये राजा जी ऐसा चिपका है ना, मतलब इतना, अरे यार मतलब मैं 2 दिन से ना ये जबान पे है गाना। आप 2 दिन से सुन रहे हैं और जब से ट्रेलर लॉन्च हुआ है तब से हमारे ऑफिस में जी। ये गाना मैं रोज सुन रही हूँ, क्योंकि इस शो के प्रोड्यूसर साहब को ये गाना इतना पसंद है हाँ। कि वो पुनीत जी दिन भर ये गाना लगाए हाँ, रहेंगे पुनीत और वो जी दिन तो भर बजता है। वो मैंने सुन चुका हूँ, ये कई जगह से रिपोर्ट आ चुकी है। मतलब कभी मैं कुछ काम कर रही होती तो मुझे उससे बोलना पड़ता है अब बंद कर दो, काम करने दो, तो फिर वो हेडफोन लगा के सुनेगा, मगर वो रिदम नहीं टूटेगा। बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी 2 दिन से लगातार सुन रहा हूँ, मतलब क्योंकि मैंने पहला एपिसोड देखा और पहले हाँ। एपिसोड में ही ये गाना आता है। हाँ। तो वो इतना, जिसमें अपना विधायक जी विधायक जी बैठे हैं। पंकज भैया अपना उनका है पूरा, वो एंट्री है और स्टैब्लिशमेंट है कि वो है हिंद का अपने सितारा। घोड़े का नाम भी वहीं बिल्कुल, से रखना हिंद का शुरू करते सितारा, हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो और इस बार कमाल है, पंकज भैया का काम इस बार कमाल है। हाँ। मुझे हमेशा लगता है कि पंचायत ने हर किसी आदमी के जीवन में ना कुछ तो बेहतर किया है, बिल्कुल। और उसमें से मुझे लगता है कि सबसे बड़ी चीज़ है कि पंकज भैया की वापसी सिनेमा में फिर से। सही वो बात इतने है। सालों से नहीं थे और वो बेहतरीन कलाकार हैं, बहुत बेहतरीन अभिनेता है वो। सच बात और वाकई, क्योंकि गुलाल, हासिल, कितनी फिल्में देखी, और शानदार वो फिल्म, कल्ट और फिल्म्स। और वाकई उनके अंदर ना एक अलग सा ऑरा है कि वो जब सेट पे भी आते थे, जब पहली बार मैं गया था और पहला सीन था जब कि मैं मिला नहीं था उनसे, तो मैं खड़ा, वो सीन है जो पहली बार विधायक से मिलने जाते हैं भूषण में, वो आए, वो ऐसा लगा कि वो विधायक ही है भाई, वो एक्टर है नहीं। मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं हेलो बोल दूं उनसे, उनका ऐसा वो ऑरा, वो वाकई वो जाते हैं तो उस चरित्र में ही रहते हैं वो, कि वो वही हो गए, वो एक्टर है ही नहीं। और मेरे अंदर बदमाशी भी चलती रहती है, मुझे डायलॉग भी बोल रहा है, मुझे मजे लेना, अभिनय मेरे लिए मजेदार होता है। मैं आनंद रस लेकर मैं अपने पार्ट को निभाता हूँ। अगर मैं दुखी हूँ तो मैं दुखी का मजा लूंगा, मैं खुश हूँ तो मैं खुशी का मजा लेता हूँ। मुझे ये नहीं होता कि लाइन इधर उधर हो जाएगी, क्या हो जाएगी। मुझे वहां रहना और उसको मैं इंजॉय करता हूँ उस अभिनय को। अब मैं भाई इतने सीरियस, और मुझे उसमें संवाद बोलना है उनके सामने। अब मेरे को हंसी भी आ रही है कि यार ये कितने सीरियस हैं यार, ये कितना सीरियस है आदमी, क्या करूं, अभी तो हाय हेलो भी नहीं हुई और सीधा डायलॉग ही बोलना, कहीं गलती होगी तो पता चला डांट दे भी दे। अब मैं लिटरली निहारिका मैंने बोला, और उनका वो ना, मैं डायलॉग बोलता हूँ एक जो है, आपने देखा ही होगा, तो उनका कुछ अटकता है, तो अब मेरे को अब उनका चेहरा देख के हंसे, और मैं 3 बार रीटेक हुए, 3-4 बार, मैं जैसे ही मेरे को हंसे मैं तुरंत पलट जाऊँ, हंसी यूं आ रही है कि, और भाई 2-3 बार ऐसा हुआ, मैंने कहा क्या करूं, मैं अपना हाथ यूं दबा रहा हूं, मुझे हंसीना है, मुझे हंसीना है, मुझे हंसीना है, और मैं बोलूं और वो कुछ ऐसा रिएक्शन दे कि मुझे मतलब छूट जा, मैं कैमरा पलट जाऊं यूं कि ठीक है मैं तो देख ही नहीं रहा हूं, हंसी आई नहीं है। और यार इतना, तीसरी बार में क्यों क्यों हंस रहा है रे, मुझे लगा
लेकिन उन्होंने इम्प्रोवाइज किया था हाँ। कि शायद रीटेक ना हो। हाँ तो मैं घबरा गया कि लग रहा है इनको बुरा लग गया भाई, लेकिन वो सही में इम्प्रोवाइजेशन था। हाँ और फिर यार वो बहुत बहुत मतलब वो पंचायत का मेरे लिए सबसे खतरनाक मोमेंट था जहाँ पे मैं कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा था। मिश्रा जी भी अपना, दीपक भाई भी, और ये लोग खुद भी यार इतने प्यारे ना, हम लोग खूब मस्ती करते हैं। हाँ। लगता ही नहीं है कि हम लोग पंचायत ना यूं कोई टेंशन वेंशन में शूट नहीं होता है पंचायत। बहुत कूल तरीके से हंस रहे हैं, मजे आ रहे हैं। 3-4 बार, और सुनीता में तू, और अच्छा वो मुझे, रुक जा तू, हमें भी हंसा रहा है तो रुक जा। और मेरा यूं रहा था, अब इस बार तो मैं सुनीता में, भूषण भाई क्या सीरियस रहते हैं तो उनको भी मैं बीच बीच में देता हूँ, क्यों इतना सीरियस हो रहे हो, इतना होने की जरूरत नहीं है, बस यूं रहो। और सुनीता, तू रुक जा, हमारा डायलॉग अपना तो बोल लेता है सीरियस सीरियस, बाद में हंस लेता है, हमारा रह जाता है सब कुछ। तो यार बहुत मजे आते हैं क्योंकि सीनियर है, अब छेड़ने में बड़ा मजा आता है मैम को। मैम एकदम, अब मेरे साथ वो भी है अपना माधव बुल्लू, वो भी बहुत प्यारा एक्टर है यार। इस बार हम दोनों ने खूब मस्ती की कि क्या क्या शैतानी कर सकते हैं, कुछ खुराफात ढूंढो यार, खुराफात होनी चाहिए। जैसे हम लोगों ने हेलो निकाला है, हेलो, हे हेलो, हम तुमसे ज्यादा गरीब हैं, तो ये तो हम लोग रात को बकैती करते हैं होटल में बैठ के आराम से कि कल क्या करना है, 2 ही लाइन है लेकिन और क्या किया जा सकता है इसमें, क्या लाया जाएगा, और अपने गांव के किस्से। तो बुल्लू अपना बता रहा था कि ये यार दादा, वहां पे ना एक गांव में था एक आदमी, और वो हर बात में बोलता था हेलो, मेरी बात सुनो, हेलो। मतलब वो वहां गए थे हम, और वहां पूड़ी या सब्जी खाने को मिला था, हेलो। तो वो ना उसकी आदत है हेलो वो करने की। तो हमने कहा यार ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, लेकिन हम उसको उतना चिपका नहीं पाए, एक ही जगह चिपका, लैंडिंग एक ही जगह हुई उसकी। लेकिन हाँ, ये हम खुराफात ढूंढते रहते हैं कि हाँ यार और बताओ क्या मजा। चाहे हमारा एक सीन है कि हमने सोचा यार ये ऐसा है, चलते चलते गिरना था, तो उसमें डायलॉग था, अरे अनरा गया है का रे, मतलब मैं बोलता हूँ तो अमूमन क्या होता है, आदमी जब गिरता है साथ चल रहे हो तो अंधा है क्या, तो बोलता है कुछ नहीं बोलता है। तो वो बोलता है, मैं बोलता हूँ अनरा गया का रे, तो बोलता है नहीं भैया लंगड़ा गए थे। गिरता है वो, तो अनरा गया क्या, नहीं भैया लंगड़ा गए थे। अनराए नहीं थे, लंगड़ा गए थे। अरे यार हम खुद ही हंसते थे यार, हम खुद ही हंसते थे करके ना, हम खुद ही हंसते थे। 1-2 बार तो ऐसा भी होता था कि मस्ती मस्ती में हम लोग का निकल जाता था, अरे हंसिए, हंस रहे हो यार, रुको यार। तो अच्छा, आप गांव की बात कर रहे थे कि हमारे गांव में ऐसा होता है वैसा होता है, तो ये बताइए आप हैं कहाँ से, शुरुआती दिनों में कहाँ पले बड़े, कहाँ से पढ़ाई लिखाई हुई? मैं वैसे बिहार से, लेकिन मेरी पैदाइश पढ़ाई लिखाई हरियाणा, फरीदाबाद में मेरी पैदाइश हुई। फिर हम लोग हिसार आए। लेकिन मेरा पूरा, मैं इसीलिए बहुत अपने आप को लकी मानता हूँ कि मेरी कर्म भूमि जन्मभूमि सब हरियाणा रही। जो मुझे मिला सब हरियाणा से ही मिला। अच्छा। पिताजी, वही बात है कि बिहार में रोजगार के अवसर नहीं थे उस वक्त, पिताजी भी इतना पढ़े लिखे नहीं थे, तो हरियाणा ही, दिल्ली हरियाणा ही एक ऑप्शन होता था हर आदमी के लिए कि वहाँ आके वो काम करे और जीविका कमाए। तो लेकिन मेरे साथ सबसे पॉजिटिव बात यही है कि मैं वहाँ के कल्चर को भी बहुत उस कल्चर का भी मेरे पे असर है, जो एक ऊर्जा बोलते हैं, और बिहार की वो सौम्यता भी है, क्योंकि बिहार आना जाना होता था, बाबा जब तक जिंदा थे मेरे। तो अभी भी मैं जाता हूँ, साल 1.5 साल, छठ पूजा, कभी दिवाली, तो बिल्कुल जाना होता है। लेकिन हाँ, मैं इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि मैं बहुत लकी हूँ कि ये दोनों जगह का, मेरी पढ़ाई लिखाई कॉलेज सब हिसार से हुआ। CRM जाट कॉलेज हिसार, MA मैंने हिंदी से वहीं से किया। उसके बाद भारतेंदु नाट्य अकेडमी लखनऊ, मेरी ज़िंदगी का सबसे प्यारा शहर है लखनऊ, कि वहाँ मेरी ज़िंदगी के जो 3 साल अकादमी में गुजरे, तो वो मुझे लगता है वो मेरी ज़िंदगी के सबसे खूबसूरत दिन थे। मुझे लगता है कि अगर मुझसे कोई ज़िंदगी में ये पूछे कि अगर तुमको चलो तुम्हारी ज़िंदगी के 1-2 साल तुम्हें वापस भेज देते हैं, तो मैं बोलूँगा कि मुझे अकादमी भेज दो। जो बैचमेट, वो दिन भर आप थिएटर में जी रहे हो, वही बातें, वही माहौल, 12 हॉस्टल लाइफ, वो उस हॉस्टल लाइफ जैसी कोई चीज़ नहीं होती है, वो कमाल की लाइफ होती है। और मुझे इसीलिए लगता है ना कि मैं जहाँ भी जाता हूँ, चाहे जो भी होता है, कई बार यूनिवर्सिटीज़ और इन सब जगहों पर बुलाया जाता है मुझे, तो मैं एक ही बात बोलता हूँ, यार पढ़ाई बहुत ज़रूरी है दोस्त। मेरे को एक वक्त पे लग रहा था कि पढ़ाई की कोई वैल्यू नहीं होती है, लेकिन मुझे लगता है एजुकेशन की बहुत बड़ी वैल्यू है।
हम 10वीं 12वीं में होते हैं तो मन भटकता है हमारा कि अरे क्या रखा है पढ़ाई लिखाई में। ये बाद में समझ में आता है, जब हम ग्रेजुएशन कर रहे होते हैं या हम हॉस्टल लाइफ जी रहे होते हैं या हम कहीं जाते हैं, तब हमें वैल्यू समझ में आती है कि एजुकेशन क्या है। वो हॉस्टल लाइफ, वो यार दोस्त, और जो वो कैरियर की अब हमें क्या करना है, वो एजुकेशन ही हमें बता पाता है कि हमें किस दिशा में जाना है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि एजुकेशन बहुत ज़रूरी है यार, बहुत ज़रूरी। अच्छा, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के वक्त कब आपके मन में ऐसा आया कि अब एक्टिंग में स्विच ले लेते हैं या थिएटर शुरू करते हैं? नहीं मैं वही बोल रहा हूँ कि अगर मैंने ग्रेजुएशन ना किया होता, मैंने बीए में मेरा एडमिशन नहीं हुआ होता, तो मैं कभी एक्टिंग फील्ड में आया ही नहीं होता। क्योंकि मैं जब कॉलेज में गया तभी मुझे पता चला कि थिएटर नाम की भी कोई चीज़ होती है। चलो मैं पढ़ाई में कमज़ोर था, मुझे बस यूं था कि मैं मकसद से तो यही गया था कि ठीक है यार बीए करनी है, कर कुर के नक्की कर लें, हो जाए। हमारे खानदान में किसी ने बीए नहीं की थी, तो मेरे पापा का सपना था कि बीए तो कर, और वो भी बड़ी मुश्किलों से हुआ। 40% नंबर आए थे मेरे 12वीं में, कौन कॉलेज एडमिशन देने वाला था, लेकिन वो हो गया किसी भी तरीके से। तो वहाँ मुझे पता चला कि थिएटर नाम की भी कोई चीज़ होती है, और वहाँ से फिर पूरी ज़िंदगी बदल गई यार निहारिका, वो पूरी ज़िंदगी बदल गई। मैं कई बार बोलता हूँ कि वहाँ पर अजीत राय जी आए थे और उन्होंने एक कहानी का वाचन किया था, उदय प्रकाश की तिरिच, और वो कहानी मेरे ऐसे अंतर मन में धंस गई। वो पिता और पुत्र को लेकर, और किस तरीके से एक आम आदमी को शहर कैसे निगल जाता है, एक उसके ऊपर वो बहुत बहुत सारे आयाम हैं उस कहानी के। और उस कहानी ने ऐसा मेरे को अंदर तक धंसा दिया कि मुझे लगा यार जीवन में मुझे यही करना है, इसके अलावा मैं कुछ नहीं, मुझे यही पढ़ना है, मुझे नहीं पढ़नी वो सिलेबस की किताबें, मुझे यही साहित्य पढ़ना है, यही लिटरेचर, यही नॉवल, इन्हीं सब में मुझे सुख मिल रहा है। और फिर वहाँ से मेरी ज़िंदगी बदली, और इत्तेफाक से हमने अभिनय किया। फिर वो बेस्ट एक्टर अवार्ड, जॉनल, इंटर जॉनल, नॉर्थ जॉन, नेशनल, पहली बार जाट कॉलेज नेशनल विन करके आया। स्पोर्ट्स के मामले में था, लेकिन कल्चरल एक्टिविटीज़ और थिएटर में सबसे पहले हम लोग विन करके आए। और उसके बाद बहुत दबदबा हो गया, बढ़िया। मेरे लिए तो सबसे मज़ेदार यही रहा कि यार कॉलेज की फ़ीस माफ़ हो गई, रोल ऑफ ऑनर मिला, कॉलेज कलर मिला, यूनिवर्सिटी कलर मिला। उसको मतलब सबसे बड़ी जद्दोजहद थी कि कॉलेज की फ़ीस भरने वाली। मैं नहीं चाहता था कि पापा पे कभी भी बर्डन आए। इवन मुझे इतना याद है कि 10th के बाद मैंने पिताजी से पैसे भी नहीं लिए होंगे, कभी नहीं लिए। और जितनी कम ज़रूरत, अगर स्कूल की फ़ीस है और वो उसके अलावा, तो वो जो फ़ीस माफ़ हुई तो वो बहुत मज़ेदार। और फिर मैं लगातार 3 साल बेस्ट एक्टर रहा, 4 साल क्या बात। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का। और फिर मुझे वहीं से डिसाइड हो गया कि जीवन में मैं इस चीज़ के अलावा और कुछ नहीं कर सकता, यही कर सकता हूँ बस। आज वो पिता जब अपने बेटे को देखते हैं, जो चाहते थे कि बेटा बस किसी तरीके से बीए कर ले, और आज वो देखते हैं कि उनका बेटा बिग स्क्रीन पर है, पंचायत की उसमें लोग इतनी वाहवाही कर रहे हैं, फिल्में करते हैं जिस पे सीटियाँ बजती हैं, जाते हैं तो लोग पहचान लेते हैं, सेल्फी लेना चाहते हैं। जी कभी उन्होंने आपसे इसके बारे में बात की? नहीं, लेकिन वो खुश हैं, खुश हैं? वो बहुत खुश है। मतलब सब लोग उन्हें बोलते हैं, अब तो रिटायर हो गए, 3 साल हो गया रिटायर हुए, लेकिन उन्हें उनके कुलीग्स और जो भी साथ में काम करने वाले, वो बोलते हैं अरे यार, बहुत अप्रिशिएट करते हैं, अरे यार तेरा लड़का पंचायत में, तू विनोद का बाप है। मतलब वो है, तुम उसी के पिताजी हो ना, विनोद के पिताजी हो ना तुम। तो वो गांव में भी अब सब उन्हें वहाँ पहचानते हैं। इस बार हम छठ में गए थे तो लोग दूर दूर से आते थे मुझसे मिलने के लिए, तो वो देखते थे, और उनकी आंखों में, कभी उन्होंने मुझे बोला नहीं, लेकिन उनकी आंखों में मैंने वो खुशी देखी कि हाँ यार, मेरे बेटे को सब पहचान रहे हैं और जान रहे हैं। ये कुछ है, वो खुश हैं, बहुत खुश हैं, बहुत। कभी ऐसा हो पाया कि पिताजी को गले लगाए हो? नहीं यार, गले तो नहीं, पता नहीं, मेरे और पिताजी का रिलेशन ऐसा रहा है ना कि वो, मतलब हम बहुत साथ में हम बहुत सारी बातें कर लेते हैं,
लेकिन हाँ वैसा नहीं रहा, मतलब वो पता नहीं कुछ होता है पिता और पुत्र का, वो मानते भी हैं सब कुछ है, लेकिन वो पता नहीं एक है कुछ, वो मैं भी नहीं समझ पाता मैं वो इसीलिए कौन जानना सा। चाहती हूँ क्योंकि फादर फिगर ऐसा होता है ना कि इमोशनल कितने भी होंगे वो दिखा नहीं पाते, मुझे हाँ ऐसा जैसे लगता मेरे है। पिताजी नहीं, मुझे लगता है कि सबसे पहली बार उन्होंने मुझे बेटा कब कहा होगा, जब मैं 3 साल अपना बेस्ट एक्टर रहा और ये सारी चीज़ें रहा, मैंने एनएसडी अप्लाई किया और मेरा वर्कशॉप तक में भी नहीं हुआ। तो मुझे लगा ये सब भ्रम था, मैं अभिनेता नहीं हूँ, और मैं बहुत रोया था उस रात, फूट फूट कर रोया था। तो मुझे याद है उस दिन मेरे पिताजी ने मुझे बोला था कि तू रो मत बेटा, और तुझे पैसे चाहिए मैं देता हूँ, तुझे जहाँ जाके पढ़ना है तू पढ़ जा। मैंने बोला नहीं, मैं एमए करूँगा हिंदी से, नहीं जाना मुझे कहीं, मैं पैसे दे के नहीं पढ़ पाऊँगा, मैं कहाँ से, मेरे को पता है ना कि महीने का जितना पैसा आ रहा है उसमें घर खर्च चलाना है और सारी चीज़ें करनी है, तो मैं अपने लिए 3-4 हज़ार 5 हज़ार महीने का कहाँ से क्या। तो वो मुझे दिन याद है कि मेरे पिताजी ने पहली बार मुझे बाबू कहा था, मत रो बाबू, वरना वो मुझे अशोकवा अशोक अशोकवा गाली देकर ये साला कुछ नहीं करेगा, ये मतलब मेरा सुबह उठ के गालियों से स्वागत होता था और रात तक गालियां पड़ती ही थी, क्योंकि मैं थोड़ा शैतान बहुत था, खतरनाक वाला शैतान। वो था पहला टाइम। वो उसके बाद अब मुझे लगता है उसके बाद भी फिर कभी उन्होंने मुझे बाबू बाबू नहीं किया। वो है, वो प्यार है, मुझे पता है वो बहुत प्यारा सा रिलेशन है, लेकिन वो बस यूं है, वो दिख जाता है, मैं महसूस कर लेता हूँ और वो मेरा प्यार वो महसूस कर लेते हैं। तो ज़्यादा बातचीत वैसी नहीं है, लेकिन हाँ वो बिन कहे वाली बहुत सारी बातें हैं मेरे और उनके बीच। कितने भाई बहन हैं आप लोग? हम 2 भाई 1 बहन। आप बड़े हैं? मैं सबसे बड़ा आप सबसे बड़े हैं, हूँ जी। तो आपके ऊपर जिम्मेदारियां ज्यादा भी रही होंगी। ज़्यादा भी नहीं होंगी, अभी भी सबसे ज़्यादा मेरे ऊपर ही है कि हाँ। मुझे घर भी देखना है, यहाँ भी देखना है, सब चीज़ें हैं, तो जिम्मेदारी मेरे ऊपर ही है सारी, और मुझे इसमें मज़ा आता है कि कितनी मैं शायद, बदली जिंदगी? बहुत बदली है ज़िंदगी, बहुत बदली है। मैं अब इससे अच्छी ज़िंदगी क्या हो सकती है कि आज मेरे पास मुंबई में एक छोटा सा 1 रूम किचन ही है, लेकिन अपना खुद का एक 1 रूम बहुत किचन है। बड़ी बात है बम्बई जी। में अपना घर होना। और मेरा हरियाणा में भी अपना मेरा एक छोटा सा प्यारा सा खूबसूरत सा घर मैंने वहाँ भी बनवाया। माँ बाप आपके कहाँ रहते हैं? हरियाणा में रहते हैं, हरियाणा में। हिसार में। और मतलब हाँ किसी चीज़ की कमी नहीं है, अच्छा खाना पीना जो भी आम जीवन में जो भौतिक ज़रूरतें हैं वो सारी पूरी हो रही हैं, ईश्वर इतना दे रहा है और इतना कर रहा है, तो आई एम वेरी हैप्पी। मुझे बहुत, मुझे वाकई मुझे इतनी बहुत बड़ी लालसा नहीं है कि मुझे ये चाहिए, मेरे वो है ये है, ऐसा कुछ नहीं है। बस ज़िंदगी अपने मन का काम करता रहूं, मेरे मन का काम हो, और मन का इन द सेंस कि क्रिएटिव काम की बात कर रहा हूँ, हम्म। कि वो जिसमें मुझे मज़ा है वो मैं काम करता हूँ, और उसमें मुझे बहुत ज़्यादा पैसे मिले और वो मेरे मन का काम ना हो तो मैं शायद उससे बहुत बचता हूँ, नहीं होता है अंदर से मेरे। ठीक है। कभी प्यार हुआ किसी से? ये तो बड़ी, हाँ मुझे लगता है कि प्यार के बिना तो आदमी जिंदगी भर अधूरा रहता है। प्यार बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत ताकत देती है वो इंसान को। मुझे बहुत ताकत दी प्रेम ने। ज़रूरी नहीं है कि प्रेम वही है जो मुकम्मल हो जाए, वो बस होता है, वो ना भी हो तो वो होता है, और वो आपको एक अलग ऊर्जा देता है जीवन में। मेरे तो बहुत दी। उनके संपर्क में है आज? नहीं, ये बातें अब रहने दी जाए। हाँ मतलब ठीक है। ठीक है। फिर एक्टिंग के बारे में बात करते हैं। जी अगर कोई इंसान एक्टिंग में आना चाहता है, जी। कुछ एडवाइजेस जो आप उसको देना चाहेंगे, कुछ हिदायतें या कुछ चीज़ों के लिए जिसके लिए उसे तैयार रहना चाहिए, ऐसी कुछ बातें जो आप उन्हें बताना चाहें? जी, अब मुझे लगता है कि यार आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आपने कुछ देखा और आप कि यार मैं भी एक्टिंग कर सकता हूँ, आप कर सकते हैं बिल्कुल। बच्चे भी बहुत अच्छे एक्टिंग करते हैं,
बहुत नेचुरल होते हैं। मेन बात है कि आप जब पढ़ते हैं, आप चीज़ों को समझते हैं, आप उस माहौल उनको थिएटर करना चाहिए। अगर हो सके तो वाक़ई किसी ड्रामा स्कूल में जाना चाहिए उन्हें ट्रेनिंग लेनी चाहिए, क्योंकि आप ना फिर तैयार होते हो। एक डॉक्टर है, चाहे एक इंजीनियर है, वो पढ़ता है, वो ऑपरेशन करना सीखता है, वो शुरुआत होती है उसकी, बॉडी पार्ट्स को जानता है। उसी तरीके से अभिनय भी है। अब मैं वही बोल रहा हूँ कि जैसे आम आम जीवन में हम जो एक्टिंग करते हैं बहुत रियल भी करते हैं, हम बहुत कई बार ऐसा भी होता है कि लाउड भी करनी पड़ती है और बहुत सारी चीज़ें करते हैं। अब जैसे सिस्टर मिडनाइट है, उसमें एकदम अगर उसमें लिखा संवाद बिल्कुल वैसे ही है रियल तरीके से, लेकिन उसको रियल तरीके से बोलना नहीं है, तो ये कैसे आप कर पाओगे? क्योंकि आपको ये समझ में आना चाहिए, वो स्विच ऑफ स्विच ऑन होना चाहिए एक्टर के लिए, कि आपको डायरेक्टर क्या चाह रहा है उसके लिए आप तैयार हो। क्योंकि इतना समय नहीं है कि वो आप 15-20 मिनट तैयारी करोगे अगर कैमरा ऑन हो गया है तो। फिर वो सब ट्रेनिंग से ही होता है, आपकी पढ़ाई से होता है, आप जब तजुर्बा करते हो। वो किसी भी चीज़ पर अप्लाई करता है निहारिका, कि एक अच्छा बढ़ई होगा तो वो जब तक ट्रेनिंग नहीं करेगा तो वो इतनी ये शार्पनेस या इतनी बढ़िया फिनिशिंग नहीं दे पाएगा। ये दीवार पेंट करने वाला वो अगर पहली बार या मान लो नौसिखिया होगा तो वो ऐसा क्राफ्ट नहीं कर पाएगा। उसने अगर 1-2 साल वो रहेगा, किसी के अंडर असिस्ट करेगा, देखेगा, सुनेगा, देखेगा और कितना बढ़िया कैसे करते हैं। तो मुझे लगता है कि एक्टिंग में भी वही है कि अगर हो सके तो आप पढ़िए, ट्रेनिंग लीजिए। ट्रेनिंग आप जरूरी है। बिल्कुल, मुझे लगता है ट्रेनिंग इसलिए ज़रूरी नहीं है कि ट्रेनिंग से ही आप एक्टर बनते हो, लेकिन आपको एक माहौल मिलता है। आप 10-12 लोग होते हो साथ में, आप कुछ क्रिएट करते हो। बोलते हैं ना कि एक हाथ से दूसरा हाथ, दूसरे हाथ से तीसरा हाथ बिल्कुल। मिलेगा तो कारवां बनता चला जाएगा। तो वो वाली बात होती है कि एक माहौल बहुत ज़रूरी होता है। और क्रिएटिव फील्ड में हम जैसे अभिनय में माहौल बहुत बड़ी चीज़ है कि आप एक कोई साथी रहेगा तो आप कुछ भी कर सकते हैं ना, उसके साथ कुछ क्रिएटिव काम कर सकते हैं, कुछ इम्प्रोवाइज़ कर सकते हैं, कोई सीन वर्क कर सकते हैं। तो इसलिए पढ़ाई बहुत ज़रूरी है मुझे लगता और है। एक एक्टर होने पर इंसान को किस किस तरह के चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं? क्योंकि कोई ये 9 to 5 की जॉब नहीं है, ऐसा नहीं है कि हर समय काम रहता है। उसके अलावा ऑडिशंस, हर महीने का खर्चा, तो ऐसे कितने चैलेंजेस हैं जो इंसान को दिमाग में रखने ही चाहिए? ये जितने आपने बोले ये सारे चैलेंजेस हैं और ये होता ही है हर एक अभिनेता। अभी अभी मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे बहुत कमाल के अभिनेता हैं जो खाली बैठे हैं, नहीं है काम उनके पास। ये बहुत बहुत मैं यही बोलता हूँ कि जो अभिनय में आना चाहता है या जो इस फील्ड को चुनना चाहता है, वो सबसे पहले पेशेंस तो रखना सीख ले, क्योंकि इस फील्ड में पेशेंस अगर आपके अंदर नहीं है तो आप बौखला जाएंगे, आप कभी भी डिप्रेशन में जा सकते हैं, आप विचलित हो सकते हैं। बहुत सारे लोगों के साथ होता है। तो आपके अंदर वो पेशेंस बहुत ज़रूरी है। अगर आपके अंदर पेशेंस है तो फिर आ जाइए, और आप में टैलेंट है तो आप आइए। पेशेंस होगा तो आप वो सब बिल्कुल एक ना एक दिन, अगर आप बहुत अच्छे हैं, आपके अंदर हुनर है, तो मुझे लगता है कि ये शहर आपके उस हुनर को सलाम जरूर करता है। वो आज ना करे, 4 दिन बाद करे, 10 दिन बाद करे, 10 साल बाद करे, लेकिन करता जरूर है। बस ये है कि आपको लगे रहना है। वो एक दोहा है ना, शायद गलत हो, कि करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात है सिर पर परत निशान। शायद इसमें कुछ गलत हो, मैं जानता हूँ, लेकिन कहने का सार भाव वही यही है कि ये चाहिए। करते रहेंगे तो हो जाए। बिल्कुल। अगर आप में वाकई आपको लगता है ना कि आप में वो टैलेंट है, तो ये शहर आपको देता जरूर है। ठीक है। बस पेशेंस होना चाहिए, घबराना नहीं है। ओके, चलिए एक रैपिड फायर की तरफ बढ़ते हैं। अरे बाप रे। इतने बीते कई सालों में आपकी बिगेस्ट लर्निंग क्या रही है? कि अभिनय को और कितना नेचुरल तरीके से मैं प्रेजेंट कर सकूं, कि वो लगे ना। जब 6-7 साल मेरे पास काम नहीं था उस तरीके का, तो मैं वो सीख रहा था कि मुझे मेरे अंदर वो अभिनय करने में, वो मेरी जो मैं बोल रहा हूँ या जो मैं रिएक्ट कर रहा हूँ, वही मेरे हाथ पाँव बॉडी चेहरा, वो सब वही बात बोले। तो वो मैंने सीखा। ठीक। लास्ट पर्सन जिसको आपने फ़ोन कॉल किया हो?
आपके प्रोड्यूसर साहब पुनीत भाई। लास्ट टाइम आपने अपने आप को गूगल कब किया था? कल। और लास्ट चीज आपने क्या गूगल की थी? पंचायत के रिव्यू। अच्छा, पेमेंट बढ़ा है पिछले सीजन से लेके इस सीजन में? हाँ, पेमेंट तो मैं मांगता हूँ, क्योंकि उसके बगैर मेरा घर नहीं चलेगा, बिल्कुल परिवार जायज नहीं बात है, चलेगा। बिल्कुल तो जायज पेमेंट बात। मैं मांगता हूँ। ठीक है, एक अच्छी और एक बुरी चीज एक्टर होने के बारे में। एक्टर होने के बारे में एक अच्छी और बुरी चीज। अच्छी चीज तो ये सबसे अच्छी चीज है कि वो एक्टर है यार, उससे अच्छी चीज तो। और बुरी चीज क्या हो सकती है? लग तो नहीं रहा, भी ये ध्यान नहीं आ रहा, अगर होगा तो बता दूंगा। खाने में सबसे ज्यादा क्या पसंद है? दाल भात भुजिया। क्या बात है, हाई फाइव। गिल्टी प्लेजर क्या है? कोई ऐसा काम मालूम है यार गलत है मगर मजा आता है करने में, जैसे ये भी हो सकता है छोले भटूरे खाना हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी खाएंगे। जैसे मैं अब पहले की तरह तो नहीं, लेकिन हाँ, शराब मैं पहले बहुत पीता था। Okay. वो मैंने कम कर दी है। मतलब उसके लिए अभी भी कभी होता है तो लगता है कि नहीं यार अब नहीं। मतलब मुझे याद है कि 2015 से लेकर 2018 3 साल मैंने बहुत शराब पी थी, बहुत ज्यादा। अब कम है? बिल्कुल बहुत कम है, तभी तो ये सब खत्म किया है पेट वेट की। अब वक्त आया है, तो अब उसके लिए तैयार होना बहुत ठीक जरूरी है। सबसे ज्यादा कस वर्ड कौन सा है जो आप इस्तेमाल करते हैं? क्या क्या चीज? गाली या कोई ऐसा बकचोदी भी कह सकते हैं उसको। हाँ, मतलब गाली तो अब जो दिल्ली का है ना, अपना है बैंड, वो वाला वो मेरा रहता है हमेशा बैंड। पहला पेचेक याद है कितने का मिला था एक्टिंग के लिए? 1,40,000 का। क्या बात है। पहला अप्रिसिएशन मैसेज याद है किसका आया था या क्या आया था? फिल्म में कि थिएटर में? दोनों में। बहुत लोगों ने अप्रिशिएट किया है, मैं बता नहीं सकता हूँ, उसकी लिस्ट बहुत लंबी है। थिएटर में मतलब हाँ, अप्रिशिएशन मुझे बहुत मिला यार, बहुत अप्रिशिएशन मिला। मैं 1,40,000 का वो वाला गड़बड़ है, मेरे को अभी ध्यान आया कि सबसे पहला मिला था 2,500 रुपए का। किस चीज के लिए? एक प्रोमो किया था मैंने आते ही, अच्छा। जो मेरा मुंबई का पहला ऑडिशन था और पहला मतलब काम भी था। ठीक, बढ़िया। सबसे एम्बैरेसिंग मोमेंट आज तक कौन सा रहा है, जब लगा है भगवान ये क्या हो गया? एक बार मैं गया था एक फिल्म करने, और वो कहा तो था कि वो रोल है, अभिनेता है, लेकिन वो पता चला कि वो एकदम वो क्राउड वाला रोल है। और वो बहुत मतलब कुछ बैठने के लिए नहीं था, कुछ नहीं था, और ना आपके पास कोई लाइनें थी, कुछ नहीं था, और बहुत गंदा बिहेव था वो। तो फिर वो बहुत थोड़ा सा एम्बैरेसिंग हुआ था मेरे लिए। ओके। कभी किसी लड़की को ब्लॉक किया है व्हाट्सएप पे, फोन पे, कॉल्स पे? नहीं। 2024 में आपके साथ अभी तक सबसे अच्छा क्या हुआ है? एक चीज पिक करनी है। मैं कांस गया। चलिए अशोक, थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। बहुत मज़ेदार किस्से थे, बहुत सारी बातें थी। मैं आपको बहुत सारी गुड विशेस दूंगी, आप बहुत बेहतरीन काम कीजिए, आप हर साल कांस चाहिए और मैं तो कहूँगी हर साल आपकी फिल्म चाहे और जीत के भी आए। मतलब जब विश करना है तो ज़्यादा विश करेंगे ना, लेट्स एम हायर। जी बिल्कुल, शुक्रिया। और ये सब चीज़ें आपके लिए भी, कि आपको भी शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू टाइम निकालने के लिए, थैंक यू हमसे बात करने के लिए। आप लोग इनको विनोद के नाम से जानते हैं, इनकी बाकी भी बहुत सारी फिल्में हैं जिसमें आपने इनको देखा होगा, नोटिस नहीं किया होगा। सिर्फ हिंदी में फिल्में नहीं करते, पंजाबी में भी आप पंजाबी सिनेमा में भी बहुत एक्टिव हैं। तो वो सारी भी खंगाली है, छानिए नहीं मिलते हैं तो सिर्फ पंचायत के लिए बधाई मत दीजिए, इनकी बाकी फिल्मों के लिस्ट इन्हीं से मांगिए और कहिए बताओ आज मैं फ्री हूँ, वीकेंड आ रहा है और मैं सारी फिल्में देखने वाला हूँ। ये सारे काम कर लीजिएगा, इस इंटरव्यू को बहुत सारा प्यार दीजिएगा और पंचायत 3, क्योंकि वो अभी अभी रिलीज हुई है इसलिए पूछ ले रही हूँ, उसमें आपको इनका काम कैसा लगा वो आप कमेंट्स में लिखते जाइएगा। और जब ये सारे काम हो जाएं उसके बाद जाकर अनकट को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा।